जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है यक्षिणी साधना में सुरक्षा मंत्र लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कौन सा। तो सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आता है कि क्या हमें सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है इस साधना में जो बताई जाती है, या नहीं ज़रूरत है, ये पॉइंट निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्सरा साधना हो गई, ठीक है, एक स्टार्टिंग स्टेज ऑफ साधना जगत का हो गया, ठीक है। और जब आप नॉर्मल ध्यान मेडिटेशन कर लेते हैं उसके बाद फिर आप अप्सरा साधना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका योगिनी। योगिनी साधना में क्या होता है कि जब आप अप्सरा साधना की विधि विधान को फॉलो कर लेते हैं, फुल स्टेप फॉलो कर लेते हैं, तब आपको योगिनी साधना करनी चाहिए। अब आपने 2 स्टेप को चलो मान लीजिए फॉलो कर लिया, या आपने अप्सरा साधना से पूरा सीख लिया और आप सोच रहे हैं कि मैं यक्षिणी साधना करना चाहता हूँ, तो अब आपके लिए आपका एक आत्मबल मजबूत है, ठीक है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो मजबूत है, पर प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अप्सरा की आपने सिद्धि अगर प्रत्यक्ष कर ली तो आपको दूसरी साधना नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ना, जिसको प्रत्यक्ष सिद्धि अगर एक बार हो गई तो वो फिर उस साधना में नहीं जुड़ता है, वो अपना लाइफ अलग स्टाइल से जीने शुरू कर देता है। और जो साधक होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ना सीखा, अप्सरा के बाद डायरेक्ट आप यक्षिणी पे आ गए। उस टाइम आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है जो आपकी नकारात्मक चीज़ों को रोके, आपके शरीर में नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश ना होने दे, और दूसरी बात आपके साथ साथ आपके परिवार की सुरक्षा करे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंटों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप पॉइंट को नहीं समझेंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी, तो आपको पूरी ही साधना जगत ऐसे समझ लीजिए एक खेल लगेगा, और यही खेल कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। देखिए, रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको साथ ही साथ उसमें अगर गट्स पॉइंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं, तो इतनी रिस्क लेना कोई ठीक नहीं होता है। पहली बात, सिंपल सा फंडा है, अगर हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं, आइडियाज़ मिल रहे हैं कि भाई इस हिसाब से हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, तो हम करेंगे ना। अब सिंपल सा एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदूक की गोली चलाएगा और आप उससे मर भी सकते हैं, और आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होगी, तो आप हीरो बनने थोड़ी जाओगे। जैकेट पहन के हीरो बनोगे ना, जैकेट पहन ली, ऊपर से कपड़ा पहन लिया, फिर हीरो बन के जाओगे, बीमार हो दम हो तो। वही काम सुरक्षा मंत्र करता है। अब इसके लिए आपको कौन सा सुरक्षा मंत्र जपना चाहिए, इसके लिए आपको जो जपना चाहिए वो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हाई पावर का सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, जिसमें ऐसी ऐसी शक्तियां लगी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करें, जो आपको प्रोटेक्ट करे, घेरा बना के एक सुरक्षा घेरा आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करे कि अगर कोई शक्ति आपसे टकराती है, मान लीजिए सुरक्षा घेरा तोड़ के, तो उसे भी रोके, और आपके घर की प्रोटेक्शन करे कि सबसे पहले कि अगर ये शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही तो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकती है, घर के परिवार को, तो उनकी भी प्रोटेक्शन करे। मतलब 3 in 1 एक सुरक्षा मंत्र आपको होना चाहिए। अब ये हम कहाँ से लाए, इसके लिए जो सुरक्षा मंत्र जिसके जिसके पास मेरे द्वारा दिए गए सिद्ध वाले हैं, उन्होंने सिद्ध कर रखे हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो जो विधि देता है, जो विधि विधान देता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे अलावा किसी ने विधि विधान दिया और उसने सुरक्षा मंत्र आपको दिया, तो उस सुरक्षा मंत्र को आपको ये श्योर होना है, कभी कभार ये चेक कर लेना है
कि भाई वो सुरक्षा मंत्र काम करता है या नहीं करता है। अब काम करने के लिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी को हल्का सा खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल सीजनेबल आ गया, या कुछ हल्का सा चक्कर अक्कर हो गया उसको किसी का, तो आप वो सुरक्षा मंत्र को 11 बार पढ़िए, पानी में फूंक मारिए, पिला दीजिए, वो ठीक होने लगेगा। सिंपल सा फंडा है, आपको पता लग जाएगा मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उल्टा सीधा तो नहीं दे दिया। अब जो मेरी विधि से जिसने इसने सुरक्षा मंत्र किया है, ठीक है, उसका तो सिंपल सी बात है कि वो प्रमाणित है, उसने ट्राई करके रखा है, चाहे तो वो भी यूज कर सकता है। नहीं तो आपको क्या करना होता है कि जो मंत्र जो देता है विधि, वो उसमें एक सुरक्षा मंत्र ऐसा देता है जिससे आप उसके कनेक्टिविटी में रहें, जैसे कि मैं देता हूँ, आप हमारी कनेक्टिविटी में रहें और साथ ही साथ आपकी प्रोटेक्शन भी हो। मान लीजिए कभी कभार बड़ी से बड़ी शक्ति अगर आ गई, तो उसको भी रोकने के लिए जो सुरक्षा मंत्र है वो इंडिकेशन दे देगा, हमारी हमारी जो शक्ति है जिसकी हम डेली आराधना करते हैं, डेली सेवा करते हैं, कि भाई इंडिकेशन कि ये चीज मेरे से टेक ओवर नहीं हो रही, आप ले लो। ठीक है, तो सुरक्षा मंत्र आपको दो तरीके के इस्तेमाल किए, या तो खुद के सिद्ध किए हुए या जिसने दिया है उसका सिद्ध किया हुआ मंत्र। अगर आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं, अगर देखिए आपने दिया है तो आपने उसका ट्रायल ले लिया होगा, मेरा दिया है तो आप उसको भी ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जो भी होता है प्रमाणित होता है। और इस साधना में जो भी मैं मंत्र दे रहा हूँ वो सिंपल सी बात है कि वो भाई साहब बहुत ही टेस्टिंग वाला मंत्र है, और खुद से ही वो इनबिल्ट किया गया है, एक तरीके से खुद की ही इतनी ऊर्जा उसमें डाल दी गई है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि आपको जिस चीज का आह्वान कर रहे हैं वही आपके घर में है, सिंपल फंडा ये होता है। इसलिए ही ये सुरक्षा मंत्र मैंने बहुत ही ढूंढ ढांड के, ऐसे समझो जब पूरा विधि बनाया था, उसमें भी जो पीछे से मिला था मंत्र, उस मंत्र को मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि भाई वो पीछे से चला आ रहा है। उसका ट्राई भी लिया गया कि हाँ ये काम करता है कि नहीं करता है, सब कुछ ट्राई के बाद फिर आपको वो आगे आगे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि आपकी सबसे पहले परिवार की सुरक्षा होगी, कि आपके घर को ऐसे कीलित कर दिया जाएगा कि जिस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं सबसे पहले तो वही घुसे। मान लीजिए कि कोई बड़ी शक्ति आती है, बहुत ही बड़ी, यक्षिणी के ये समझ लीजिए आधा अंश निकल के आता है, वो आपकी सुरक्षा को तोड़ देती है, अंदर घुस आती है। तो वो आपकी जो सुरक्षा मंत्र है, पहले तो वो आपके घर को रोक देगी, अब उसका अट्रैक्शन घर को छोड़ के आप पे ऊपर आएगा। अब उसने आपकी मान लीजिए सुरक्षा मंत्र की जो घेरा था उसको भी तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो आपकी शक्ति, देखो शक्ति दिखेगी नहीं, वो आपकी बॉडी को अगर जरा सा भी टच करेगी ना, वो मंत्र इतना एक्टिवेट हो जाएगा, इतना उग्र हो जाएगा कि उस शक्ति को उसी वक्त पकड़ के फेंक देगा हमेशा के लिए। मतलब उसके लिए वो शक्ति आधी % हाल खत्म, पूरा ही पूरा एक बार में आधी योगिनी यक्षिणी की शक्ति खत्म, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, सावर से बनाया हुआ नहीं, बहुत पुराना मंत्र है वो, और बहुत ही जागृत मंत्र है। उसका ट्राई अगर आपको कभी लेना हो तो जो मैंने विधान बताया उस हिसाब से लेके देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा मंत्र है, तो यही प्रोटेक्शन आपको चाहिए। अगर आपको कोई दूसरा बंदा इस प्रोटेक्शन को दे रहा है, ऐसे मंत्र दे रहा है, तो आप उसके पास जाइए। अगर कोई आपको नहीं दे रहा है तो मेरे पास है। मैं किसी से ये फोर्स नहीं करता कि मेरे पास ही आके साधना सीखो, जो आपको सही ज्ञान दे। दूसरी बात, फ्रॉडों के चक्कर में मत फंसना, जो आपको ये बोल दें कि मैं 3 दिन में ये यक्षिणी दे रहा हूँ, 10 दिन में ये यक्षिणी दे रहा हूँ, सिद्ध करके दे रहा हूँ, ट्रांसफर दे रहा हूँ, 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे, या 1 लाख लगेगा, या 50,000, तो भाई उनसे बच के रहना। फ्रॉड बहुत है। ट्रांसफर का मामला भूल जाओ यक्षिणी में, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए मैं ही यक्षिणी साधना करता हूँ, मेरे को सिद्ध हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी तो रियलिटी मैं ही जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि क्या है, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो मान लीजिए मैं यक्षिणी साधना सिद्ध करता हूँ और मेरे को यक्षिणी सिद्ध हो जाती, जब मेरे को वो आ, पैसा कमाने का तरीका मेरे दिमाग में डाल रही है, मेरे आगे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा रही है, सॉल्यूशन कर रही है, मेरे को पैसे संबंधी कोई दिक्कत हो रही तो रास्ता बता रही है, कोई तरीका है, कुछ दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो वो बता रही कि यहाँ इतना इतना गड़ा है, आप खोल के निकाल लो।
वो कि लावारिस है, वो किसी का तो है नहीं। तो आपका हुआ तो आप चलिए खोदिए, 2 फोड़े लगाइए, उसके बाद 1 फीट गड्ढा खोदिए, निकाल लीजिए, और आपकी पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। तो जब वो चीज़ मेरे को दे रही है वो चीज़, तो क्या मैं 50,000 के लिए उसे किसी को ट्रांसफर दूंगा? या 50,000 छोड़ो, मैं 50 लाख के लिए उस चीज़ को ट्रांसफर दूंगा, जिसके लिए मैंने, ऐसे समझ लो, जिसके लिए मैंने 1.5 साल मेहनत करी, और वो मेरा सब काम कर रही है, मेरे को सब कुछ बता रही है, आगे से आगे दिमाग में डाल रही कि नहीं ये बिजनेस मत कर देना, इसमें ऐसे ऐसे लॉस होता है। उसने बिजनेस डाला, मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया, मैंने उसकी एनालिसिस करी, उसने ही मेरे दिमाग पे डाला, अटेंडम रैंडमली मेरी वेब से दूसरे की वेबसाइट खुल गई, उसमें पूरा हिस्ट्री निकल के आ गया, क्योंकि गूगल तो इतना बड़ा है, कौन ढूंढेगा। लेकिन अटेंडम आ गया कि ये देखो ये इसमें क्या क्या स्कैम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा उसने मेरे को मेथोलॉजी समझा दी। तो भाई मैं तो पैसा नहीं डालूंगा ना, सिंपल सा फंडा है। तो वही चीजें जब मेरे को स्टेप बाय स्टेप मिलती जा रही हैं, मेरे को पैसे की जरूरत हो रही, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो तरीके बता रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आगे प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या मैं वो 5 लाख या 10 लाख के चक्कर में किसी को ट्रांसफर दूंगा? इतना बड़ा तो इंसान कोई भी पागल नहीं होगा ना। तो आप खुद ही सोच लो कि क्या ट्रांसफर आपको यक्षिणी कोई दे सकता है, और अगर आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, सिंपल यही है। मैं आपको हर एक स्टेप की जानकारी इसीलिए देता हूँ हर साधना का। जैसे अप्सरा के लिए मैंने 90-100 वीडियो बना के स्टेप की पूरी जानकारी दे दी, आप समझ गए। अब आप अप्सरा वाले में नहीं फंसते हो। कोई आपसे बोलता है अप्सरा ट्रांसफर देता हूँ, आप नहीं फंसते हो। क्यों? क्योंकि आपको पूरे स्टेप की जानकारी है। यक्षिणी के एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों? जिससे कि आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना फंसें, ट्रांसफर के नाम पे ना फंसें, ना लूटे। आप मेहनत करो, साधना करो, सिद्धि में समय लगेगा, मानता हूँ समय लगेगा। 1 बार में नहीं होगी, 2 बार में होगी, 2 बार में नहीं होगी, 3 बार में होगी, 4 बार में होगी, 5 प्रत्यक्षीकरण में समय लग जाएगा ना, लेकिन सिद्धि तो एक ही बार में 2 बार में मिल जाएगी ना आपको। आपको क्या चाहिए? आपको काम होना चाहिए, या सिर्फ कि मेरे से मेहनत नहीं होती, मेरे से पैसा ले लो? ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, स्टेप बाय स्टेप सीखो। इन फ्यूचर समय मिला, आपको समय हुआ तो शिविर भी लगा के सिखाऊंगा आपको, जो मैं करता हूँ। आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ, फिर शिविर में भी सिखा दूंगा, मुझे क्या है। लेकिन आप मेहनत करके सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। आज का भी जो टॉपिक था, सुरक्षा मंत्र कौन सा लगाना चाहिए, किसका लगाना चाहिए, ठीक है, क्यों लगाना चाहिए, ये टॉपिक था। तो ये मैंने समझा दिया। अब आप मेरे को कमेंट में ये बता सकते हैं, जो मैंने पूछा था कि क्या आप अपनी सिद्धि को, यक्षिणी सिद्धि को 1 या 2 या 5 लाख में ट्रांसफर देंगे? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और भी यक्षिणी के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अब मेरे को जय दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।